तो यहां पर बड़ा सुंदर श्लोक, मुचुकुंद महाराज कहां पर थे? मुचुकुंद धौलपुर, आज भी हैं। धौलपुर में एक गुफा है, गए आप धौलपुर कभी? वहां पर देखिए आज भी गुफा है, उसमें मुचुकुंद की गुफा। नहीं, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में आता है, एमपी में ही काउंट होता है वैसे, धौल राजस्थान में काउंट होता है। तो उसमें एक गुफा है, उस गुफा के अंदर आज भी मुचुकुंद लेटे हुए हैं। कृष्ण का बड़ा सुंदर विग्रह है, झरना भी है वहां पर एक सुंदर, आप लोग कैंप लेके जा सकते हैं कभी वहां पर, मुचुकुंद की गुफा। तो भगवान कृष्ण मथुरा से जरासंध के कहने पर भागकर जब उस मुचुकुंद की गुफा में गए, साथ में काल यवन का भी वध किया, तो उस मुचुकुंद का उद्धार करना था, क्योंकि उन्होंने देवताओं की सहायता करी थी और मांगा था कि मेरी एक ही इच्छा है कि जब भी मेरी आंख खुले तो मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हो। लेकिन साथ में यह था कि कोई मुझे अगर डिस्टर्ब कर दे सोते में, तो जो भी मुझे उठाए नींद से वो जलकर राख हो जाए। तो कृष्ण करे एक लीला, करे 3-4। तो कृष्ण भगवान काल यवन को अपने पीछे पीछे भगाकर ले गए। मुचुकुंद की गुफा में मुचुकुंद सो रहे थे। कब सोए थे? सतयुग के काल में। और अब चल रहा था द्वापर युग। द्वापर युग काल के अंदर कई मनवंतर बीत गए थे, और वो भी सतयुग के इस वाले में नहीं सोए थे, वो 11वें या 15वें में सोए थे। ये चल रहा था 28वीं चतुर्युग चल रही थी, कई युगों से सो रहे थे। लेकिन जब कृष्ण अंदर चले गए, कृष्ण ने अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल दिया, और काल यवन पीछे पीछे आया, भागा कि कृष्ण कहां भागता है मुझसे डर के। तो मुचुकुंद को आके सोचा इस कृष्ण सो रहे हैं, एक लात मारी, कृष्ण भगवान उठकर, वो मुचुकुंद उठकर बैठ गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया। ये भी नहीं बता पाया कि मेरा आई कार्ड क्या है, मैं कौन हूं, कुछ नहीं बता पाया। आधार कार्ड भी कैरी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं मालूम पड़ा कौन था। तो वो घबरा गए मुचुकुंद, कौन जल गया, कौन भस्म हो गया। तब भगवान कृष्ण की आभा प्रकाश सामने प्रकट हुआ। तब भगवान कृष्ण को देखकर मुचुकुंद ने काफी सारी स्तुतियां करी। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा है, वरान वृष्णिश्व राज ऋषे, हे मुचुकुंद राजा भी हो और ऋषि भी हो। तुम देवता के लोग चले गए थे, यानी मनुष्य शरीर में देवलोक में प्रस्थान कर गए थे। कितने बड़े बलशाली मनुष्य थे, तपोबल था उनमें। वरान, वर मांगो मुझसे, वरान वृष्णिश्व राज ऋषे, सर्वान कामान ददामी, में तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। ददामी, जैसे गीता में कहते ददामी बुद्धि, मैं तुम्हें ददामी, तुम्हें दे दूंगा जो कामना है तुम्हारी, मांगो। माम प्रसन्नो जनहा कश्चिन, अगर किसी ने कश्चिन एक बार भी, किश्चित का मतलब होता है एक बार, माम प्रसन्नो, अगर किसी ने मुझे एक बार भी प्रसन्न कर लिया, ना भूयो अर्हति सोचितुम, फिर उसको इस संसार में किसी शोक की आवश्यकता ही नहीं रहती। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है, इसका मतलब हमने आज तक कृष्ण को एक बार भी प्रसन्न, क्योंकि भगवान की बात कट जाएगी। बोले चैंटिंग कर रहे हैं प्रभु जी इतने समय से, चैंटिंग कर रहे हैं इतने समय से, जप कर रहे हैं, फिर कैसे हम दुखी हो गए? क्या इसका मतलब क्या है? माम प्रसन्नो कश्चिन, एक बार भी हमने आज तक कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया। कृष्ण भगवान ने भागवत में कई जगह ये बात को पुष्ट किया, जो मुझे प्रसन्न कर ले वह अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 13 नंबर श्लोक में भगवान ने ये बात कही है, अतः पुमाभिर द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागश स्वानिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को कई बार कोट करते हैं अपने प्रचार में। अतः जो द्विज श्रेष्ठ थे उनको सुत गोस्वामी कहते हैं। वर्ण आश्रम विभागश, भगवान कृष्ण ने सभी जीवों को कुछ वर्ण और कुछ आश्रमों में, कोई ब्रह्मचारी होगा, कोई गृहस्थ होगा, कोई वानप्रस्थी होगा, कोई सन्यासी होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा। 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाग किया है। स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य, अपने वर्ण आश्रम का पालन करते करते उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? संसिद्धिम हरितोषणम, हरि संतुष्ट होने चाहिए। यह जीवन का उत्तम लक्ष्य मानव का होना चाहिए। आप देखिए वर्ण आश्रम को पालन करते करते जो गृहस्थ होते हैं वो तो अधिकतर यही कहते हैं, हम क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं जी, भजन तो सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए। लेकिन यहां क्या कहा है? वर्ण आश्रम विभागशः
स्वनिष्ठताम धर्मस्य, जो भी 4 वर्ण 4 आश्रम में है उनको धर्म का पालन करते वक्त याद रखना है सम सिद्धिम हरितोषण। आप देखिए कृष्ण जो है वो किससे प्रसन्न होते हैं? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो माम एव एषि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में। तुम मेरे क्लोज हो, मेरे बड़े परम गुह्य मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें गुह्यतम बात बता रहा हूं। तुम ये काम करो। क्या करो? मन मना भव मद। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रसन्नता का सूत्र दिया है भगवत गीता 18वां अध्याय 65 नंबर श्लोक में। कैसे प्रसन्न होंगे? बोले मेरे भक्त बन जाओ। दुनिया कह रही है परिक्रमा करने से खुश होंगे, कोई कह रहा है 4 धाम से खुश होंगे, कोई कह रहा है टोना टुटका से खुश होंगे, कोई कह रहा है इससे खुश होंगे। बहुत सारी चीजों से खुश करने के लिए संसार में घुमा रहे हैं लोगों को। लेकिन यहां पर भगवान ने कहा बस मेरे भक्त बनो। अब भक्त कैसे बनो? कई प्रकार के भक्त हैं, कुछ कम भक्त हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कैसे बनो? शुद्ध भक्त बनो। अब शुद्ध भक्त कौन होता है? शुद्ध भक्त का क्या लक्षण है? देखिए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। एक बार प्रसन्न कर लिया जीवन में दुख नहीं आएंगे, लेकिन प्रसन्न हो नहीं रहे क्योंकि अभी तक हम भक्त बने नहीं है। कैसे भक्त बनेंगे? बोले इस संसार में सभी जीवात्माएं जब इस संसार में भ्रमण करती हुई भगवान का धाम त्याग कर आती हैं तो क्या होती है? 84 लाख योनियों में घूम रही होती है। अब जरा सोचिएगा, इसको एनालिसिस कीजिएगा। अगर आप सब बुद्धिशाली जीव हैं, सोचिए 84 लाख योनियों में एता ब्रह्मांड भारी अनंत जीव गण 84 लक्ष योजित करये भ्रमण। 84 लाख योनियों में सारी जीवात्माएं भ्रमण कर रही। एता ब्रह्मांड भारी, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, अनंत जीव गण, अनंत जीव हैं, गिन नहीं सकते कितनी आत्माएं। कई बार लोग पूछते कितनी आत्माएं हैं, कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है? अरे एक ब्रह्मांड में समाप्त हो जाते दूसरे ब्रह्मांड में आ जाते हैं, फिर इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में। सब जगह कलयुग है, सब जगह चतुर्युग चल रहे हैं, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान की लीलाएं चल रही हैं, नित्य लीलाएं। लेकिन कौन से युग में कहां जाएगा? एता ब्रह्मांड भारी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनित करे भ्रमण, घूम रहे हैं। कितनी है 84 लाख? बोले 80 लाख प्रकार के तो जीव कीट पतंगे हैं। जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं। देखिए आज तक कितनी मछली के नाम लिख दोगे? कितने लिख दोगे जल के जीव? देखे नहीं है आपने? जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार, टोटल काउंट नहीं है। जलजा नवलक्षाणी। स्थावर लक्ष विंशति ही, कितना हुआ? 20 लाख प्रकार के स्थावर है, यानी पेड़ पौधे। क्रमयो रुद्र संख्यायाम 11 लाख प्रकार के कीट पतंगे। कीटे जो होते हैं छोटे छोटे कैटरपिलर, ये 11 लाख प्रकार के। कितने लिख दोगे आप? एक जीव का नाम बताओ, कीड़े का, पतंगे का। 2 4 3 11 लाख प्रकार के जीव हैं। पक्षिणाम दक्ष लक्षणाम, 10 लाख प्रकार के तो पक्षी हैं। कितने लिखोगे आप? गौरैया, मुर्गी, क्या लिखोगे? तोता, मैना, कोयल, आगे 10 लाख लिखने हैं नाम। त्रिशाल लक्षाणी पाशवह, 4 पैर पर चलने वाले 30 लाख प्रकार के। घोड़ा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, कितने लिखोगे? 30 लाख हैं। इसमें घूमने के बाद चतुर्लक्षाणी मानुषः, 4 लाख प्रकार के मनुष्य। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, पर हम सब तो एक जैसे दिखते हैं। ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य कौन है? भागवत में बताया गया किरात, हुणान, आंध्र, पुलिंदः, पुलकशः, अभिरः, शुंभु, यवनः, खसादाय। ये सभी प्रकार के अनंत कोटि जीव हैं। विराट कौन है? किरात कौन है? किरात हैं जो पुराने भारत के लोग। राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय की जय। किरात पूर्व भारत के लोग, हुनान जर्मनी और रशिया के लोग, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत के लोग, पुलिंद ग्रीक जो कहलाते हैं, पुलकशः अन्य साम्राज्य के लोग, अभिर सिंधु जिस कारण से हम हिंदू बन गए, सिंधु घाटी, सिंध नदी के पार के लोग, शुंभ, यवन, तुर्किश यवन, खसदाय, ये अलग अलग। ये तो खाली ब्रह्मांड की बात हो गई। ऊपर जाएं देव, किन्नर, गंधर्व,
ये सब मनुष्य हैं, ब्रह्मलोक तक तपस्वी, ब्रह्मलोक के ये सब मनुष्य जाति में आ रहे, क्यों? सब मनु के द्वारा बनाए जा रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.